Hello everyone, welcome back to Physioscope. So, are you struggling to understand elbow joint? So, in this video, I will explain elbow joint complex in super simple way. So, let's go. A elbow joint complex, a structure that may seem simple but play a vital role in upper limb function. Whether you are a physio student or a health pro or just curious, this video will break it all down. So, let's get started. आपको पता है एल्बो थ्री जॉइंट इन वन है। एल्बो जॉइंट के बहुत सारे इंपॉर्टेंट्स हैं कि ये कनेक्ट करता है अपर आर्म को फोर आर्म से। देन डी प्रोवाइड करता है, सपोर्ट करता है अपर लिम्ब को। ये कोऑर्डिनेशन बना कर रखता है शोल्डर और रिस्ट जॉइंट के बीच में। ये फोर्स को भी ट्रांसमिट करता है शोल्डर से हैंड की तरफ। और ये हमारे डेली एक्टिविटीज़ में भी बहुत ज़्यादा इसेंशियल है, जैसे ईटिंग में, ड्रेसिंग में, राइटिंग में, लिफ्टिंग में और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ में। ये एल्बो जॉइंट का डायग्राम है। एल्बो बेसिकली थ्री बोन से बना है, ह्यूमरस, रेडियस एंड अल्ना। इसलिए हम इसे थ्री बोन इन वन कह सकते हैं। जो हमारा ह्यूमरस है वो हमारा आर्म का पार्ट है, वही रेडियस एंड अल्ना फोर आर्म का पार्ट है। अगर हम रेडियस एंड अल्ना की पोजीशन की बात करें तो अल्ना मीडियली अरेंज्ड होता है, वही हमारा रेडियस हमारा लेटरल साइड में होता है। ये हमारा ह्यूमरो अल्नर जॉइंट है, जो कि ह्यूमरस एंड अल्ना से बना हुआ है। इसे हम हिंज जॉइंट भी कहते हैं। ये बेसिकली हमें हेल्प करता है फ्लेक्शन और एक्सटेंशन करने में। अब ये हमारा ह्यूमरो रेडियल जॉइंट है, जो कि ह्यूमरस एंड रेडियस से मिलकर बना हुआ है। ये हमें हेल्प करता है रोटेशन में और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। अब हम थर्ड जॉइंट की बात करते हैं, जो कि सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट है, जो कि हमारा प्रॉक्सिमल साइड में प्रेजेंट होता है रेडियस और अल्ना के। ये हमें हेल्प करता है सुपिनेशन एंड प्रोनेशन वाले मूवमेंट में। ये एक पाइवट जॉइंट है। एक और बात, जब भी आप प्रोनेशन वाली मूवमेंट करते हैं उस टाइम पर रेडियस बोन अल्नर बोन के ऊपर आती है, ना कि अल्ना रेडियस के ऊपर जाती है। तो ये बात हमेशा आप याद रखिएगा, कभी भी आप प्रोनेशन वाली मूवमेंट कर रहे हैं तो उस टाइम पर रेडियस ही अल्ना के ऊपर आती है। अब हम रेंज ऑफ मोशन की बात करते हैं। इसमें हमारा फ्लेक्शन 0 टू 145 डिग्री तक होता है, एक्सटेंशन 0 डिग्री, बट अगर हाइपर एक्सटेंशन में जाए तो ये 10 डिग्री तक हो सकता है। सुपिनेशन अप टू 85 डिग्री एंड प्रोनेशन अप टू 75 डिग्री। थैंक्स टू दिस जॉइंट कि आप अपने आर्म को बेंड भी कर सकते हो और रोटेट भी कर सकते हो। चलिए, अब हम आर्टिकुलेशन की बात करते हैं। आर्टिकुलेशन थ्री बोन्स में होती है, ह्यूमरस, रेडियस एंड अल्ना। तो सबसे पहले हम डायग्राम समझते हैं कि हमारा एल्बो जॉइंट है। तो सबसे पहले हम लोग ह्यूमरस को समझेंगे। ह्यूमरस में ये वाला जो एरिया है इसको हम कैपिचुलम कहते हैं, जो कि सी शेप का दिख रहा होगा आपको। इस पर हमारा रेडियस आर्टिकुलेट होता है, ठीक है। वही हमारा ये वाले एरिया को ट्रोक्लिया कहते हैं, जो कि आर ग्लास शेप का है। इस पर हमारी अल्ना आर्टिकुलेट करती है। तो आपको दिख रहा होगा कैपिचुलम के नीचे हमारी रेडियस है, वही ट्रोक्लिया के नीचे हमारी अल्ना है। इनके ऊपर में कुछ फोसास प्रेजेंट होते हैं। ट्रोक्लिया के ऊपर में कोरोनॉइड फोसा है, वही हमारी कैपिचुलम के ऊपर रेडियल फोसा होती है। फोसा इसलिए प्रेजेंट होता है कि कभी भी हम एक्सटेंशन मूवमेंट कर रहे हैं या फिर फ्लेक्शन कर रहे हैं ना, तो उस टाइम पे जो भी हमारे नीचे रेडियस और अल्ना वाली जो बोन है वो उसमें जाके फिट हो जाती हैं, ठीक है, जिसे आर्टिकुलेशन में हेल्पफुल होता है। अब हम बात करते हैं अगर ये तो एंटीरियर साइड हो गया, अब हम इसकी पोस्टीरियर साइड की बात करते हैं। अगर जो हमारा ह्यूमरस है, ह्यूमरस को अगर हम पोस्टीरियर साइड से देखेंगे
तो वहाँ पे ये जो है इसमें भी एक फोसा प्रेज़ेंट होता है। इसे हम ऑलीक्रेनॉन फोसा कहते हैं। तो जब भी हम एक्सटेंशन करते हैं तो उस टाइम पे अल्ना जाके ऑलीक्रेनॉन के ऊपर फिट हो जाती है। ठीक है? तो ये बात समझ में आई कि कैपिट्यूलम के नीचे हमारी रेडियस आर्टिकुलेट करती है, ट्रोक्लिया के नीचे हमारी अल्ना आर्टिकुलेट करती है और जो ऑलीकेनॉन फ्लोसा है, वहाँ पे हमारी जब भी हम एक्सटेंशन करते हैं तो अल्ना उस पे जाके फिट हो जाती है। अब हम बात करते हैं रेडियस की। तो रेडियस में कुछ नहीं है, बस रेडियस में आपको ये ध्यान रखना है कि ये फोविया होता है, जो मतलब रेडियस को अगर हम ऊपर से देखेंगे तो बीचों बीच में एक डॉट होगी, मतलब एक छोटा-सा मतलब डॉट शेप का होगा कुछ तो भी, उसको हम फोबिया कहते हैं, फोविया। एंड उसके नीचे हमारी ये हेड हो गया, ये नेक होता है, ठीक है? अगर हम अल्ना की बात करें, तो अल्ना में ये जो वाला एरिया है, इसको हम ऑलिक्रेनॉन प्रोसेस कहते हैं और नीचे वाले को कोरोनॉइड प्रोसेस कहते हैं, ठीक है? तो ये तो ये दिख रहा होगा ऑलिक्रेनॉन प्रोसेस जो है, ये ऑलिक्रेनॉन फोसा के ऊपर जाके फिट होता है, ठीक है? वही हमारा कोरोनॉइड प्रोसेस हमारे कोरोनॉइड फोसा के ऊपर जाके जब भी हम शायद जब हम फ्लेक्शन करते हैं तो उस टाइम पे हमारा कोरोनॉइड प्रोसेस कोरोनॉइड फोसा के ऊपर जाके अटैच होता है, ठीक है? तो एक्चुअल में जो आर्टिकुलेशन होती है, वो 3 जॉइंट्स के बीच में होती है, ठीक है? तो हम लोग अगर पहले जॉइंट की अगर हम बात करें, तो वो होता है ह्यूमरो अल्नर जॉइंट, जो कि एक हिंज जॉइंट है और ये फॉर्म होता है ट्रोक्लिया ऑफ द ह्यूमरस एंड ट्रोक्लियर नॉच ऑफ द अल्ना, ठीक है? तो ह्यूमरो अल्नर जॉइंट समझ में आ गया होगा आपको। सेकंड हम बात करते हैं ह्यूमरो रेडियल जॉइंट की, जो कि फॉर्म होता है कैपिचुलम एंड हेड ऑफ रेडियस के बीच में, ठीक है? कैपिचुलम और हेड ऑफ रेडियस के बीच में होता है। अब हम बात करते हैं थर्ड की, जो कि प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट है। प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट जो है वो एक पाइवट जॉइंट होता है, जो कि फॉर्म होता है हेड ऑफ रेडियस एंड रेडियल नॉच ऑफ द अल्ना। ये जो हमारी अल्ना होती है ना, यहाँ पे हमारा रेडियल नॉच होता है, जहाँ पे हमारी रेडियस अल्ना के ऊपर में जाके थोड़ी सी अटैच होती है, ठीक है? तो इसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट। तो ये हमारा पाइवट जॉइंट था और वो जो ह्यूमरो अल्नर जॉइंट है, ये हमारा हिंज जॉइंट है, ठीक है? सो लिगामेंट्स ऑफ एल्बो जॉइंट। अब हम एक्सप्लोर करते हैं मेजर लिगामेंट्स के ऊपर, जो सपोर्ट एंड स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। बोन्स मीट करते हैं, मसल्स हेल्प करती हैं मूवमेंट कराने में एंड लिगामेंट्स होल्ड करता है एवरीथिंग। अब देखो यहाँ पे आपको कैप्सूल दिख रहा होगा। सबसे पहले एल्बो को कैप्सूल कवर करता है, जो कि स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा और स्मूथ मूवमेंट होना चाहिए एल्बो का, उसमें हेल्प करता है। अब हम लिगामेंट्स की बात करते हैं, तो लिगामेंट्स में फर्स्ट आती है कोलेटरल लिगामेंट। कोलेटरल लिगामेंट 2 टाइप्स की होती है, एक होती है अल्नर लिगामेंट एंड दूसरी होती है रेडियल लिगामेंट। ओके, अब हम थर्ड बात करते हैं एन्युलर लिगामेंट की। एन्युलर लिगामेंट जो है वो हेड ऑफ रेडियस को रैप करके रखता है, मतलब वो हेड ऑफ रेडियस को पूरा कवर करके रखता है। ओके, सो फर्स्ट हम बात करेंगे लिगामेंट अल्नर कोलेटरल लिगामेंट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अल्नर कोलेटरल लिगामेंट की, जो कि कनेक्ट करता है मीडियल एपिकॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस टू अल्ना। अब ये स्टेबलाइज करता है अगेंस्ट वेल्गस स्ट्रेस। वेल्गस स्ट्रेस को ये मतलब ये वेल्गस स्ट्रेस को होने से मतलब सेकंड हम बात करते हैं रेडियल कोलेटरल लिगामेंट की, जो कि कनेक्ट करता है लेटरल एपिकॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस टू रेडियस। ये रेजिस्ट करता है वेरस स्ट्रेस को। वेल्गस एंड वेरस को हम आगे देखेंगे। तो हमने 3 लिगामेंट्स के बारे में बात की, अल्नर कोलेटरल लिगामेंट, रेडियल कोलेटरल लिगामेंट एंड एन्युलर लिगामेंट। तो जो अल्नर था
वो हमारा मीडियल साइड में प्रेज़ेंट होता है, तो मीडियल एपिकॉन्डाइल से लेके अल्ना तक जाएगा। जो रेडियल था, वो हमारे लेटरल साइड में होता है, तो वो लेटरल एपिकॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस से रेडियस तक जाएगा, ठीक है? जो अल्नर है, अल्नर वाला जो लिगामेंट है, वो वैल्गस ट्रेस के रेज़िस्ट करता है, वही हमारा रेडियल वेरस को रेज़िस्ट करता है। अब हम थर्ड जो एन्युलर लिगामेंट था, वो रैप करके रखता है, मतलब ये हमारा हेड ऑफ रेडियस को, जिससे कि मतलब हमारा जो रेडियस है वो इधर-उधर मतलब स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है बेसिकली, मतलब हमारा रेडियस डिसलोकेट ना हो जाए, तो उस चीज़ को ये अवॉइड करता है। अब अगर हम बात करते हैं वेरस एंड वेल्गस की, तो हम रेफर कर रहे हैं एंगल बिटवीन फोर आर्म एंड अपर आर्म। नॉर्मली किसी भी पर्सन के अंदर स्लाइटली वेल्गस एंगल दिखता ही है, इसे हम कियरिंग एंगल भी बोलते हैं। नॉर्मली मेल्स के अंदर ये 10 टू 15 डिग्री होता है, वहीं फीमेल्स के अंदर ये अप टू 15 टू 20 डिग्री होता है। अब हम क्यूबाइटस वेरस एंड क्यूबाइटस वेल्गस के डिफरेंस की बात करते हैं। क्यूबाइटस वायरस में मतलब दोनों ही एक डिफ़ॉर्मिटी है। तो क्यूबाइटस वायरस में ये होता है कि जो हमारा फोरआर्म होता है वो टुवर्ड्स द बॉडी जाता है। जब भी कोई पेशेंट है जिन भी पेशेंट को क्यूबाइटस वायरस हो रखा होगा, तो आप उनको बोलोगे कि मतलब एल्बो को एक बार तो एक्सटेंड करिए, तो उस टाइम पे जो आपका फोरआर्म होगा वो बॉडी के पास में आएगा। देखो इस डायग्राम में इसका दिख रहा है कि आगे फोरआर्म जो है ये थोड़ा बॉडी के पास में आ रहा है। ठीक है, इसमें एंगल हमारा 0 टू 10 डिग्री तक होता है और इसे हम गनस्टॉक डिफॉर्मिटी भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं क्यूबाइटस वैल्गस की, तो ये भी एक डिफॉर्मिटी ही है। इसमें फोरआर्म जो होता है वो बॉडी से थोड़ा दूर हो जाता है। जैसे इस डायग्राम में दिख रहा होगा कि हमने इसमें भी एल्बो को एक्सटेंड करवाया है और इसमें भी ये अपना फोरआर्म थोड़ा दूर दिख रहा है। ठीक है, तो ये इसमें एंगल अप टू 29 डिग्री तक होता है ज़्यादा से ज़्यादा, और मतलब इसमें क्या हो गया कि 15 डिग्री से ज़्यादा हो रहा है और ये हमें ज़्यादातर फीमेल्स के अंदर दिखाई देता है। अब हम मसल्स को देखते हैं। फ्लेक्शन में अलग मसल्स वर्क करती हैं और एक्सटेंशन में अलग। फ्लेक्सर मसल्स टू टाइप्स की होती हैं, एक प्राइमरी होती है एंड सेकेंडरी होती है। प्राइमरी में ब्रेकियालिस, बाइसेप ब्रेकाई एंड ब्रेकियोरेडियलिस होती है। वही हमारी सेकेंडरी में प्रोनेटर टेरिस होती है। जो पहली दो हैं ब्रेकियालिस एंड बाइसेप ब्रेकाई, वो हमें मोबिलिटी प्रोवाइड करती हैं। वही हमारी ब्रेकियोरेडियलिस हमें स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। अभी मसल्स के डायग्राम दिख रहे होंगे आपको, लेकिन ये मसल्स के डायग्राम नहीं है, ये स्टिक डायग्राम है। बट इसके थ्रू हम समझ सकेंगे कि मसल्स कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, कहाँ पे इंसर्ट हो रही है, मसल्स का एक्शन क्या है, वो किस तरीके से वर्क करती है। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं ब्रेकियालिस से। ब्रेकियालिस ओरिजिनेट होती है एंटीरियर शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस से एंड इंसर्ट होती है अल्नार ट्यूबरोसिटी में जाके। इसका एक्शन है फ्लेक्शन कराना, क्योंकि हम लोग फ्लेक्सार मसल्स की बात कर रहे हैं, तो मतलब बेसिकली इनका वर्क यही होगा कि ये फ्लेक्शन करने में हेल्प करती है। इंसर्ट हो जाती है, ठीक है। अब बाइसेप ब्रेकाई की बात करते हैं। तो बाइसेप ब्रेकाई में दो हेड्स होते हैं, एक होता है लॉन्ग हेड, एक होता है शॉर्ट हेड। जो लॉन्ग हेड होता है वो ओरिजिनेट होता है सुप्रा ग्लेनोइड फोसा से, वही हमारा शॉर्ट हेड कोराकॉइड प्रोसेस से ओरिजिनेट होता है। तो इन दोनों का ओरिजिन तो अलग अलग हो गया, ठीक है। वही हमारा इंसर्ट होता है ये रेडियस ट्यूबरोसिटी में, ठीक है। अब जो लॉन्ग हेड है वो ज्वाइन करता है ह्यूमरस को। तो अगर हम लोग जो लॉन्ग हेड है वो ज्वाइन करता है ह्यूमरस को। तो अगर हम
शोल्डर का फ्लेक्शन करते हैं, तो उसमें भी ये हमारा बाइसेप ब्रेकाई बहुत बड़ा मतलब उसका एक्शन होता है उसके अंदर भी। वही हम फोरआर्म का सुपिनेशन करें तो उसमें भी ये इसका फंक्शन है, वही एल्बो के फ्लेक्शन में भी उसका फंक्शन है। तो 3 फंक्शन है उसके, एक एल्बो का फ्लेक्शन कराना, एक फोरआर्म का सुपिनेशन कराना और हमारे ह्यूमरस का मतलब शोल्डर का फ्लेक्शन कराना। अब हम बात करते हैं ब्रेकियोरेडियलिस की। जो ब्रेकियोरेडियलिस है वो ओरिजिनेट होता है लेटरल सुप्राकॉन्डाइल से ऑफ अ ह्यूमरस एंड इंसर्ट होता है स्टाइलॉइड प्रोसेस ऑफ रेडियस पे। ये हमें हेल्प करता है मतलब इसका फंक्शन है कि एल्बो का फ्लेक्शन कराता है और फोरआर्म का प्रोनेशन एंड सुपिनेशन भी करवाता है ये। ठीक है। अब हम बात करते हैं एक्सटेंशन मसल की, जो कि वो भी 2 टाइप्स की होती हैं, एक प्राइमरी होती है, एक एक्सटेंशन मसल भी 2 टाइप्स की होती हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी ट्राइसेप ब्रेकाई है एंड सेकेंडरी में आता है एनकॉनियस। जो प्राइमरी मसल्स थी ट्राइसेप ब्रेकाई, उसके 3 हेड्स होते हैं, एक लॉन्ग हेड, लेटरल एंड मीडियल। लॉन्ग हेड की बात करें तो ये ओरिजिनेट हो सबका ओरिजिन अलग-अलग होता है। अगर लॉन्ग हेड की बात करें तो ये शोल्डर को क्रॉस करता है। लेटरल हेड की बात करें तो पोस्टीरियर ह्यूमरस से ओरिजिनेट होता है। वही हमारा मीडियल पोस्टीरियर ह्यूमरस से ही ओरिजिनेट होता है और ये इंसर्ट होते हैं ओलिक्रेनॉन प्रोसेस ऑफ अल्ना पे। अगर इसके एक्शन की बात करें तो एक्शन है इसका एल्बो का एक्सटेंशन कराना। अब अगर जो हमारा लॉन्ग हेड है जो शोल्डर को क्रॉस कर रहा है, वो तो शोल्डर के एक्सटेंशन में भी एक्ट करेगा, जैसे हमारा बाइसेप ब्रेकाई में भी हो रहा था ना कि अगर हम शोल्डर का फ्लेक्शन करेंगे तो उस टाइम पे भी हमारी हेल्पफुल होता है। तो वही हमारा ट्राइसेप में भी, क्योंकि वो जो हमारा ह्यूमरस को अगर क्रॉस कर रहा है, तो अगर हम उस टाइम पे अगर एक्सटेंशन परफॉर्म करेंगे शोल्डर का, तो उस टाइम पे हमारी ट्राइसेप ब्रेकाई भी वर्क करती है। ठीक है। तो इट इज़ अब बेसिकली हमारे ज़्यादा एक्टिव होता है अगर हम पुशअप्स अगर करते हैं, तो उस टाइम पे ये मसल ज़्यादा एक्टिवेट होती है। वही हम एनकॉनियस की बात करें तो अगर हम एनकॉनियस मसल की बात करें तो ये बहुत छोटी और ट्रायंगुलर मसल होती है जो कि एल्बो में प्रेजेंट होती है, और ये भी मतलब थोड़ा बहुत इसका मतलब रोल होता है फोरआर्म के एक्सटेंशन में, और स्टेबिलिटी भी थोड़ा बहुत प्रोवाइड करती है ये। ठीक है। पर ये थोड़ी इसको हम लोग वीक मसल कहते हैं। हमने अभी तक के फ्लेक्शन में जो एक्सटेंशन में मसल्स वर्क करती हैं हमने उनकी बात कर ली है। अब हम बात करते हैं कि हमारे सुपिनेशन में और प्रोनेशन में कौन सी मसल हेल्प करती है। तो सुपिनेशन में हमारी बाइसेप ब्रेकाई एंड सुपिनेटर मसल वर्क करती है। वही हमारी प्रोनेशन में प्रोनेटर टेरिस एंड प्रोनेटर क्वाड्रेटस, ये 2 मसल्स वर्क करती है। तो आप ये भी थोड़ा याद रखिएगा। तो अगर अभी आप वाइवा देते हैं तो उस टाइम पे भी थोड़ा हेल्पफुल होता है, क्योंकि जो एक्सटर्नल होते हैं वो थोड़े क्वेश्चंस पूछते हैं इस बारे में भी कि कौन सी मसल कहाँ वर्क करती है, तो आप जवाब दे पाएंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट एल्बो जॉइंट। चलो कुछ और चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, कुछ कॉमन क्लिनिकल कंडीशंस ऑफ एल्बो जॉइंट की, जिनके बारे में जानना भी हमें ज़रूरी है। सो लेट्स स्टार्ट। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग फर्स्ट टेनिस एल्बो से। तो टेनिस एल्बो तो स्टार्ट करते हैं टेनिस एल्बो से। टेनिस एल्बो को लेटरल एपिकॉन्डालाइटिस भी कहते हैं। ये वो कंडीशन है जहाँ पे आप ज़्यादा ओवर यूज़ कर देते हैं व्रिस्ट एक्सटेंसर टेंडन को, तो आपको पेन लेटरल साइड में एल्बो के स्टार्ट हो जाता है। ये तब ज़्यादा वर्स हो जाता है जब आप कोई भी चीज़ उठा रहे हैं, रख रहे हैं, अगर कोई चीज़ मतलब अपने हाथ पे किसी चीज़ का बल पड़ रहा है, तो उस टाइम पे और ज़्यादा प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है।
आप नाम से मत समझिएगा कि टेनिस एल्बो लिखा है तो मतलब सिर्फ़ टेनिस वाले प्लेयर को ही होता होगा, ऐसा नहीं होता है। जो भी वर्कर्स काम कर रहे हैं या फिर कोई भी पर्सन अगर वर्क कर रहा है ज़्यादा, तो उनको भी ये हो सकता है। सेकंड कंडीशन की हम बात करते हैं, तो वो होती है गोल्फर्स एल्बो। गोल्फर्स एल्बो को हम लोग मिडल एपिकॉन्डिलाइटिस भी कहते हैं। ये वो कंडीशन है जहाँ पे आपके एल्बो का जो मिडल साइड होगा, वहाँ पे एक बोनी प्रोमिनेंस होगा, तो वहाँ पे आपके पेन होना स्टार्ट हो जाता है। वहाँ पे पेन होगा, टेंडरनेस होगी, और ये कंडीशन सेम होती है हमारे टेनिस एल्बो की तरह ही। जब भी आप क्या नाम है फ्लेक्शन करोगे, तो उस टाइम पे भी बहुत ज़्यादा पेन होगा, मतलब आप मोड़ ही नहीं पाओगे, उसको बोलते हैं गोल्फर्स एल्बो। If you found this video helpful, don't forget to like, subscribe, and share it with your classmates or colleagues. This is Physioscope. See you in the next lecture. Thank you.